Hi, this is Niyati Fatnani and you're watching me on Filmy Beat. No, student यार, please don't tell me I will crush on a teacher. मैं बहुत ही अच्छी बच्ची थी. अब एक घर में है हम दोनों, तो रोमांस तो हम करेंगे क्योंकि सब जो भी स्ट्रेस था वो ख़त्म हो चुका है. हेलो नियति, वेलकम टू फिल्मी बीट वंस अगेन. Thank you. फर्स्टली कांग्रेचुलेशंस. शो के पूरे 50 एपिसोड्स पूरे हो गए हैं. क्या कुछ कहोगे, कितनी प्राउड फील हो रहा है, कितना बेस्ट लग रहा है? वेल बहुत अच्छा लग रहा है. मैं बस यही चाहूँगी कि 50 के 500 हो जाए इसी तरह स्मूथली, और इसी तरह आपका प्यार भी हमें मिलता रहे. आप जैसे गित्या के मीम्स बनाते हैं और गित्या के सीन्स के लिए वेट करते हैं, और हर एक कैरेक्टर के लिए आप फीडबैक देते हैं, गिन्नी के न्यूएंसेस आप नोटिस करते हैं. सो या प्लीज़ कंटिन्यू ऑल ऑफ दैट. थैंक यू सो मच. एग्जैक्टली. एंड बात करो तो जिस तरीके से आज का हमने सीन देखा, रोमांस ट्रैक कहीं ना कहीं स्टार्ट हो चुका है. तो क्या जी. कुछ कहोगे, फाइनली फैंस जिसके लिए वेट कर रहे थे वो अब उनको मिलने वाला है. सो व्हाट डू यू हैव टू से फॉर दैट? वेल भी अभी एक घर में है हम दोनों, तो रोमांस तो हम करेंगे. इज जस्ट दैट बस ओपनली रोमांस नहीं कर रहे हैं. बट फ़िलहाल आदित्य है वो बहुत इरिटेटेड है, तो हम वैसे रोमांस नहीं कर रहे हैं, बट फैंस को लगेगा कि हम रोमांस कर रहे हैं क्योंकि कैमरा है वो इस तरह से मूव कर रहा है. बट आई एम श्योर यू लाइक द प्रॉक्सिमिटी, या जो भी आप उसे रोमांस अगर कहेंगे तो रोमांस. बट थोड़ी बहुत शुरुआत हो गई अभी. ओके, अगर अपकमिंग फिल्म्स की बात करो तो क्या कुछ नया देखने मिलेगा अपार्ट फ्रॉम रोमांस? और क्योंकि झगड़े तो काफी हो चुके थे, कुछ नया देख रहे, लेकिन इसके अलावा स्टोरी की बात करो तो वहाँ क्या कुछ चीजें जो है अनफोल्ड और रिलीज हो रही हैं? यस. सो आई थिंक आदित्य ऐसा क्यों है वो गिन्नी समझेगी, बिकॉज नाउ दे आर अंडर सेम रूफ. तो जो आदित्य का वीक स्पॉट है, या उसको जो वो अपना दर्द जो छुपाता है बिकॉज ऑफ हिज मॉम, वो गिन्नी को पता चलेगा. एंड शील ट्राई एंड हील हिम, एंड शील ट्राई एंड मेक हिम अंडरस्टैंड, ट्राई एंड गिव हिम अ बेटर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ. और जैसे गिन्नी इंसान है कि वो आसपास किसी को दुखी नहीं देख सकती, तो वो हमेशा से यही कोशिश करेगी दैट आदित्य एंड बाकी सब जो उसके आसपास है वो सब खुश हो जाए. और दारजी जो हेमकुंड गए हैं वो भी गिन्नी को यही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के गए हैं कि जैसे गिन्नी अपने टब्बर को हमेशा एक साथ रखती है, वैसे सिंह परिवार है उसे भी एक साथ रखे. एग्जैक्टली. इसके अलावा अगर मैं पूछूं तो क्या अभी हम कह सकते हैं कि गिन्नी की लाइफ में फाइनली खुशियाँ आने वाली है? बिकॉज अभी तक तो सब गलत ही हो रहा था. हाँ, खुशी डेफिनेटली यस. खुशी तो है क्योंकि सब जो भी स्ट्रेस था वो ख़त्म हो चुका है. बट आई वुड से कि अभी भी सैम जो है वो गोल्डी के साथ ही है. सो और सैम के ऊपर गिन्नी बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती है, तो गिन्नी का ध्यान अभी भी अपने टब्बर के ऊपर तो है, ढाबे के ऊपर है. बट साथ ही साथ में जो आदित्य और उसकी मॉम और उसके डैड के बीच में जो भी मनमुटाव है, या जो क्या कहते हैं, जो क्लैश है, वो उसे ख़त्म करने की डेफिनेटली कोशिश करेगी. ऑलराइट. वेल, इसके अलावा अगर बात करूँ तो लेट्स टेक दिस सेगमेंट. टीचर्स डे नजदीक आ रहा है. सो क्या कुछ मेमोरी है आपकी? आप कैसे स्टूडेंट थे बचपन की? टीचर्स डे की कुछ? मैं बहुत ही अच्छी बच्ची थी. मतलब इतनी अच्छी बच्ची थी कि अब मुझे डाउट होता है कि ऐसी बच्ची मैं कैसे थी. क्योंकि मैं बस स्कूल जाती थी और सुबह 5 बजे उठ जाती थी, विदाउट इवन माई मॉम वेकिंग मी अप. फिर मैं अपना पढ़ाई करती थी, फिर स्कूल से वापस आके भी मैं सो के फिर ट्यूशन जाती थी, डांस क्लास जाती थी. सो आई वॉज एक्स्ट्रा ओबीडियंट, और मैं 10:30 बजे सो जाती थी. सो दैट वाज माय लाइफ. बट हाँ, मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, स्पोर्ट्स डे में, एनुअल फंक्शन में बहुत पार्टिसिपेट करती थी. तो जब भी कुछ एनुअल फंक्शन होता था तो द फर्स्ट पर्सन हु द एंटायर स्कूल वुड चीयर फॉर वाज नियति फतनानी. एंड हाँ, टीचर्स डे पे भी हम लोग सारे टीचर्स तो बनते ही थे. And we would do skits, and we would do teachers day ka dancing and all. So yeah, it was fun. My school days have been like the most favorite part of my life till date, I feel. Okay, so were you first bencher or the last bencher? First bencher. ओके, सो कभी ऐसा कुछ हुआ है कि आपने होमवर्क होमवर्क नहीं किया, कभी डांट पट पड़ी है, पता नहीं हाँ, बहुत बार हुआ है. मतलब
हुआ है और मुझे इतना गिल्टी फील होता था कि मैं रोने लगती थी अगर मैं नहीं होमवर्क करके जाती थी तो मुझे बहुत ही गिल्टी फील होता था और मैं रोने लगती थी। ओके, एंड इसके अलावा कोई कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था जो आपका फेवरेट था, जिसके लिए आप हमेशा बिंदास रहते थे, और कौन सा सब्जेक्ट था जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद है, आप बचने की कोशिश करते थे? हिंदी लिटरेचर मेरा बहुत अच्छा था। हिंदी लिटरेचर, हिंदी ग्रामर मेरा बहुत अच्छा था। उसमें मुझे लाइक इनफैक्ट इंग्लिश लिटरेचर भी मेरा बहुत अच्छा था। अब मेरा इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज बहुत ख़राब हो गया है, मिक्स हो गया है। बट कंप्यूटर वॉज माई वर्स्ट। मुझे कंप्यूटर के जो भी प्रोग्राम्स होते थे ना वो बिल्कुल बनाने नहीं आते थे। एंड हाँ, इट वॉज़ वेरी बैड। आई डिड नॉट नो एग्जैक्टली कि ये बनाते कैसे कंप्यूटर में, क्या लैंग्वेज जो जावा होता है उसका प्रोग्रामिंग जो बनाना होता है, आई नेवर अंडरस्टूड दैट। यूजुअली हम देखते हैं स्कूल में लोगों को क्रश हो जाता है, या टीचर्स पे, स्टूडेंट्स पे, तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, कभी आपको ऐसा कुछ हुआ था? हाँ, ऑफ कोर्स मुझे हुआ था क्रश और वो स्कूल में ही ख़त्म हो गया बाद में। Was it on teacher or student? No, student यार, please don't tell me I will crush on a teacher. No. As I said, I was a very good girl. I'm still a good girl, but in school I was extra good girl. Okay, so if not an actor, so what would be your alternate profession? आज क्या हो सकता है? I would have been definitely a choreographer. Okay. And कुछ ऐसे स्कूल में मतलब बच्चे भी होते थे या मस्ती मजाक होती थी, तो कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ, लाइक आपने कभी प्रैंक किया हो या फिर लोग आपके साथ प्रैंक करते या आपको टारगेट करते थे, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है, क्योंकि जैसे मैंने कहा मैं बहुत ओबीडियंट बच्ची थी, तो मैं बहुत ऐसे शांत रहती थी क्लास में और बस अपने होमवर्क करती थी, स्कूल में पढ़ाई करती थी, डांस एक्टिविटीज़ करती थी। तो पीपल आई थिंक दे हैड दिस फीलिंग कि नियति इज़ वेरी स्वीट गर्ल, ओबीडियंट गर्ल, उसको मस्ती करना नहीं आता, उसको मस्ती का म भी नहीं पता। दे थॉट दैट आई एम लाइक दैट। सो या तो ऐसा कौन सा ईयर था स्कूल में, ऐसा कौन सा स्टैंडर्ड था जहाँ पे आपने आपके हिसाब से आपने काफ़ी एंजॉय किया, एंड इफ यू गेट अ टाइम आप वही स्टैंडर्ड में जाना चाहोगे, वही क्लास में? I guess I think my schooling from second standard to 8th 9th standard was all fun because I was good at studies, I was good at sports, I was good at dancing and all. तो चाहे रिपब्लिक डे हो, इंडिपेंडेंस डे हो, काइट फ्लाइंग डे हो, या वो कौन सी सरस्वती का कौन सा दिन आता है, सरस्वती का व्हाटएवर, कुछ तो दिन, नवरात्रि हो, जो भी हो, हम लोग हमेशा डांस परफॉर्मेंस होता था, कॉम्पिटिशन्स होती थी। तो आई वॉज अ वेरी एक्टिव पार्टिसिपेंट इन ऑल ऑफ दैट। तो दैट पीरियड वॉज फैब। Alright, well, lastly, message for your fans and viewers, and one shout out for Teachers Day. Yes, to all my fans, a big hug to all of you and a big thank you to all of you. It's only because of you that our show is trending so much, and it's in buzz. So thank you so much कि आप every day हमारा एपिसोड या गित्या की लुक शेयर को ट्रेंड करते हैं, and it's the talk of the town, or it's trending on Twitter. So thank you so much and keep the buzz on because we love it. Thank you so much. And Teachers Day के लिए happy Teachers Day to all my teachers, to all the gurus out there, because as हमारा श्लोक भी कहता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। थैंक यू। हैप्पी टीचर्स डे। एक चैनल आईडी फिर मैं हाँ।